उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और जिला प्रभारी सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन सुनवाई से जुड़े रहे। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जन सुनवाई में आने वाली परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण कर लोगों को राहत प्रदान की जाए। कलेक्टर के इस आदेश के बाद अधिकारी लोगों की समस्याओं को गौर से सुनते और उनकी समस्याओं का समाधान करते देखे गए। जन सुनवाई में उपखंड स्तर के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में परिवादी अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में आए मोहम्मद हुसैन ने बताया कि शास्त्री सर्कल चौराहे पर लंबे समय से अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसे हटाने के लिए कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अधिकारी अब तक यहाँ से अतिक्रमण नहीं हटा पाए हैं। इन लोगों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में कई बार गिरवा एसडीएम को शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे क्षेत्र के अन्य व्यापारी परेशान हो चुके हैं। वहीं नवा गांव से जन सुनवाई में पहुंचे एक पीड़ित ने भी अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि उसने एक जमीन खरीदी है, लेकिन उसकी जमीन के आसपास अन्य लोग कब्जा करने में लगे हैं। इसकी शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन विधायक की ही समस्या नहीं सुन रहे हैं, तो आम लोगों की परेशानियां क्या सुनेंगे और क्या उनका समाधान करेंगे। कई बार उनके क्षेत्र की खस्ताहाल हो चुकी सड़कों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों ने अब तक उन क्षेत्रों में सड़कों को लेकर किसी तरह का कोई काम नहीं किया। जी, आपका नाम बताइए, कब से आ रहे हैं, किस तरह की परेशानी हो रही है? सर, मेरा नाम प्रेम शंकर है और मैंने गांव नहुआ में कुछ ज़मीन ली थी और उसमें मैंने बैंक का रहन के लिए मैंने अप्लाई किया। वो अभी तक नहीं हुआ, 4 महीने हो गए चक्कर काट रहा हूँ। और ये सारा काम मैंने कोर्ट के थ्रू करवाया है और वीडियो से मैंने उनके सामने वाले के खिलाफ में ये स्टे भी लाया हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। और विपक्षी है लालू राम का परिवार। कितनी बार आ चुके हैं? सर, या तो पहली बार आया हूँ मैं। कितने साल से परेशान हो रहे हैं? सर, मैं काफ़ी 5-10 साल हो गए मैंने केस लड़ते और अभी मैंने 6 महीने पहले रेडियो से भी ये सारा कार्य करवाया मैंने, लेकिन फिर भी ये पुलिस वाले और ये मेरा कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। आज जिला कलेक्टर महोदय जन सुनवाई कर रहे हैं कलेक्ट्री में, मगर ये जन सुनवाई हो रही है हमारे यहाँ पर G20 का मतलब एक ऐसा खेल हुआ है जिसमें रोडों को काली कर दी। मैं कल हमारा जन आक्रोश रैली को लेकर निकला था यहाँ पर ये क्या नाम जो अपने प्रताप नगर से आगे, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ रोड बनी है, उसको टूट के और वो इकट्ठी हो गई, उसमें जेसीबी लगी हुई थी। और उसी रोड को जो अभी बनी हुई है उस रोड का मैंने वीडियो भी बनवाया और मैंने वाइट भी बनाई थी कि ये अभी बनी है, उस रोड को वापस बना रहे हैं। ऐसी रोडों को मतलब इन्होंने केवल और केवल लिपापोती की है, भ्रष्टाचार को वार्ड को पनपाया है। ये हमारा रामपुरा चौराहे से लेकर और यहाँ ये हिसारमा तक का रोड ऐसा है जो शहर के अंदर है, G20 के अंदर पूरा शहर को इन्होंने काला किया है। वो कैसा भी किया हो, घटिया निर्माण लगाकर किया हो, मगर कम से कम हमारी आम जनता की जन सुनवाई में ये जो बातें आती है, मैंने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि हम इसको जल्दी ही 5-10 दिन के अंदर कर देंगे। और जब मैंने चेतावनी दी थी कि इस दिन अगर नहीं करेंगे तो धरने पे बैठेंगे, तो जैसे हम बैठने लगे तो डंपर ये मतलब ट्रैक्टर गिट्टी लेबर मशीनरी चली गई और जैसे हम हटे उनको हटा दी। ये बड़ी से लेकर उपली बड़ी के बीच में आए दिन ऐसी मतलब दशा हो रही है जो पूछो मत। यहाँ से राजीव गांधी उद्यान से लेकर बड़ी तक का रोड वो भी टूटा हुआ है, पानी कीचड़ में पड़ मतलब आए दिन लोग कीचड़ में फंस रहे हैं। इतना ऐसे ये रानी जी की बावड़ी, ये कलड़वाद से रानी जी की बावड़ी के बीच का UIT का बना हुआ रोड है, वो नहीं बना रहे। ऐसी जगह ये रोड बना रहे हैं जहाँ पर इनके कोई नुमाइंदे है वो कह देंगे वहाँ पर रोड बना रहे हैं, मगर आम जनता को रोड नहीं बना कर दे रहे हैं। बलीचा के अंदर स्टे लगा हुआ था बरसों से,
उसके अंदर इन्होंने 20 लाख रुपए का इनके कोई ऐसे हितैषी लोगों ने कहा था जो काम शुरू कर दो, काम शुरू कर दिया और वापस उसको बंद करके बैठे हैं। 1 महीना हो गया, वो काम ठप पड़ा हुआ है। ये सरकार क्या करना चाहती है? 5 साल के अंदर हमारी पूर्व सरकार ने 75 किलोमीटर रोड दी थी, इन्होंने 4 साल के अंदर 1 किलोमीटर रोड नहीं दी। गौरव पथ हमने बनाया था, उसका नाम इन्होंने विकास पथ कर दिया। हम गौरव पथ का नाम बदलेंगे, बदल दो। हमारे को तो अंधे को 2 आँख चाहिए, भूखे को 2 रोटी चाहिए। काम होना चाहिए, विकास पथ कराओ, चाहे कोई भी पथ कराओ, मगर 1 किलोमीटर रोड नहीं दिया। यहाँ तक कि पैच वर्क निकालने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और बरसात के दिनों में हमारी पुलिया टूट गई है, वो भी अभी तक कोई उसके अंदर काम नहीं हुआ है। आज भी रास्ते कटे हुए हैं। हमारी एक बड़ी उंदरी के अंदर इन्होंने गत वर्ष भूमि पूजन किया था, उसको लिपापोती करके और छोड़ दिया, कंप्लीट हो गया, पैसे पूरे हो गए। आज भी वहाँ पर कटी हुई है। हमने आकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि कलेक्टर साहब, ये रोड है जो ये पुलिया टूट गई है, एक बेचारा गरीब का मकान था वो बह के चला गया, मगर आज दिन तक इन्होंने कोई सुनाई नहीं की। ऐसी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनके बरसात के दिनों में जो फसल नष्ट हो गई थी उनका जनसुवारी करवाना था। जो बेचारे गरीबों के किसानों का ये कहते हैं कि किसानों का हम हितैषी हैं, कर्जा माफ़ करेंगे, वो नहीं किया। कोई बात नहीं, आज हमारी फसल नष्ट हो गई है, उसकी जनसुवारी करके उनको मुआवजा देना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। ऐसी सरकार को मैं क्या कहूँ। आज हम कलेक्टर साहब को मिलकर ये सारी बातों के बारे में अवगत कराएंगे। ये यहाँ पे हमारा ट्रांसफर नगर है, वहाँ पर रोड पर पानी आ रहा था और कीचड़ हो रहा है, उसको कलेक्टर साहब ने अधिकारियों को भेजा, आज करवा देंगे। आज 20 दिन हो गया करीब, उसका काम तक नहीं हुआ है। और वहाँ पर एक है जो हमारी कॉलोनी है वहाँ, जिसके अंदर ये मतलब बीच के रास्ते से पट्टे दे रहे हैं और वहाँ पर हमारे लोगों को पट्टे नहीं दे रहे हैं, ना विकास करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। ठीक है भाई साहब, नीचे करना है दादू। आपका नाम बताइए, किस तरह की परेशानी लेके आए हैं, कब से आ रहे हैं आप? मैं मोहम्मद हुसैन वक्फ बोर्ड का मेंबर उदयपुर के हूँ और साथी सर्कल का विषय है जो हमारा वर्षों से यहाँ पे एक विवाद चल रहा है, जो अतिक्रमणियों को हटाने का विषय में। अतिक्रमणी अपना काम नहीं कर रहे हैं, बराबर अपना किराया कमा रहे हैं, अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। और प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से लगा करके, यहाँ राज्य सरकार के ऑर्डर से लगा करके यहाँ तक हम लगातार बराबर अपनी एप्लीकेशन मूव करते जा रहे हैं जन सुनवाई के अंदर, जिसके विषय में हमने कलेक्टर साहब से आज कड़े शब्दों में मैंने ये बात कही है कि साहब आप बहुत अच्छे हैं, मगर आपके अधिकारी जो है निष्क्रिय अपने आप को काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करें कि हमारा काम करें। किस डिपार्टमेंट में, किस अधिकारी के? ये रेवेन्यू बोर्ड का मामला है, एसडीओ के अंदर है। एसडीओ गिरवा अधिकारी है, एक मैडम है, आईएएस मैडम है, वो बराबर हमारे को ध्यान देती नहीं है। तहसीलदार गिरवा भी हमारे को आपस में इधर से इधर लेटर को भिजवाया जा रहा है और वहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है। इस विषय में हम जन सुनवाई में आया हूँ और मैंने तहसीलदार साहब की स्वयं की शिकायत करी है, बराबर खड़े रह करके। इससे पहले भी आए क्या आप? इससे पहले मैं बराबर चला आ रहा हूँ। कितनी बार आए? मैं ये समझ लो पिछले 1 साल से आ रहा हूँ मैं। समाधान हुआ कुछ? समाधान अभी तक नहीं हुआ। आश्वासन दे रहे हाँ कर रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, अभी चुनाव आ गया, अभी ये हो गया। इसी तरह से टाल मटोल चलते ही जा रहा है। ठीक है।